तो भाई साहब बहुत ही खतरनाक टॉपिक आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से न्यू ग्लोबल स्टडीज में। प्यारे बच्चों, आप सभी को आज हम कोशिका पढ़ाने वाले हैं एकदम फुल एनर्जी और फुल मस्ती के साथ। अगर अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना। सुनो, अब तुम सीधा सा यह बता दो, जब तुम्हारा घर बना होगा चाहे किसी का घर बनता है तो सबसे पहले उस घर में क्या बनता है? पहले तो एक स्ट्रक्चर तैयार होती है या नहीं? फिर उसमें गिट्टी लगती है, बालू लगती है, सीमेंट लगती है और एक एक करके ईंट लगती है, तब एक बड़ा सा घर तैयार होता है। आई होप आपको इतना तो पता होगा, शायद आपको यह बातें पता होगी। जिस प्रकार छोटे छोटे चीजों से एक घर का निर्माण होता है, जीवित चीजों में सबसे छोटी चीज क्या होती है? कोशिका होती है। तो देखिएगा, कोशिका को ध्यान पूर्वक देखिएगा मेरे लाडलो। कोशिका 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 जो है ना, वो बड़ा ही दिलचस्प कहानी है कोशिका की। बहुत ही छोटे छोटे होते हैं, उसको आप मतलब अपने आंख से सीधे नहीं देख सकते, उसको खोदना पड़ेगा, यानी उसको माइक्रोस्कोप से उसको देखना पड़ेगा। सर ये सब कहानी हटाइए, हमें मेन बात बताइए। चलिए हम मेन बात बताते हैं। कोशिका के बारे में अगर आप कहानी जानिएगा ना बाबू, तो बड़ा दिलचस्प होने वाला है। कोशिका जो है, यह एक जीवों का जीवों का एक इकाई है। क्या है ये? जीव का सबसे छोटी इकाई है। छोटी इकाई है उसका जो है ना, वो जीव की सबसे छोटी इकाई कैसे है तो समझिएगा। हमारे शरीर में अगर सबसे छोटा कोई चीज है ना मेरे बच्चे, तो वह है कोशिका। तो इसीलिए कहा गया है जीव का सबसे छोटी इकाई। अगर जीव को काटिएगा और काटिएगा, जो सबसे लास्ट चीज बचेगा ना, वह कोशिका बचेगा। उससे छोटा अभी और चीज नहीं बचेगा। तो वह जीव की सबसे छोटी इकाई है। अगर आपके पास कोशिका नहीं है तो आप कोई काम को कर भी नहीं सकते हैं। अगर हम यहाँ पे एक झापर मार दे यहाँ पे, तो यह पूरा जो है ना वो शून हो जाता है। शून मतलब चोट लग जाएगा, और चोट तब लगता है आपके शरीर में जब कोशिका आपकी मर जाती है। लेकिन इसमें इतना शक्ति होता है, यह खुद से भी बना लेता है कोशिका। ये सारी चीजें तो हम आगे बताएंगे ही, लेकिन यहाँ पे जीव का सबसे अगर छोटी इकाई है तो वह है कोशिका। जैसे घर की सबसे छोटी इकाई क्या है? सीमेंट। उसी प्रकार अगर जीव का सबसे छोटी इकाई पूछे तो वह है कोशिका। चलिए अब आगे। यह जो है संरचनात्मक, यह जीव की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई भी है बाबू। तो कोशिका का एक संरचना है, वो ये हर एक चीज कर सकता है और क्रिया भी करता है। ये हमेशा जो है ना श्वास लेता है। क्या आपको लगता है खाली हम यहीं तक सांस रह जाता? नहीं बाबू, अगर यहां तक सांस रह जाता है, जैसे खेत में अगर पानी पटाते हैं तो किसी एक पेड़ में पटा दीजिएगा तो पूरा जो खेत है वो हरा भरा रहेगा? नहीं रहेगा। उसी प्रकार हमारा जो शरीर है, तो यह पूरा स्वतंत्र है। यह जहां मन तहां से सांसें ले सकते हैं, लेकिन यहां से ज्यादातर यहां से जाती है और यहां से अंदर जाती है और ये अंदर से पूरा बॉडी में फैलती है ब्लड के थ्रू। ठीक है, तो चलिए हम आगे पढ़ते हैं। अब जल्दी, संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई है। अब जब इसका कोशिका का हम अध्ययन करने जाएंगे, क्या कहते हैं? कोशिका का अध्ययन करने यानी स्टडी करने जाते हैं। इसका अध्ययन करने जो जाता है उसको क्या कहा जाता है? अध्ययन करने वाले को कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? साइटोलॉजी कहलाता है। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी कहलाता है। लेकिन अब इसका रियल कहानी अब स्टार्ट होता है। देखिए बाबू, कोशिका का खोज कैसे हुआ, बड़ा दिलचस्प कहानी है। एक वो पगला वैज्ञानिक था, बहुत ही पगला वैज्ञानिक था। मतलब कि क्या हुआ था ना, वह
अपने दोस्त को खुश करने के लिए एक गुलदस्ता बना रहा था, जिसको हम कहते हैं फ्लावर जो है वह डेकोरेशन करना था, तो वह उसके लिए बेस तैयार कर रहा था। तो उसने एक पेड़ का छाल लिया और उसको डिजाइन बनाने लगा, उसको खोदने लगा, और इस चोट्टा के खोदते खोदते में एक ऐसा चीज मिला जिसका नाम कोशिका रख दिया। लेकिन ये चोट्टा काम गड़बड़ा दिया। जब उसमें से निकाला ना तो उसको भोंक दिया, क्योंकि उसको पिन से निकाल रहा था। जैसे कि अब देखियो, यहाँ पे एक नाम था, यहाँ पे एक नाम था 1665 ईस्वी में, 1665 ईस्वी में याद रखिए, एक रॉबर्ट नाम हुक, रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट हुक नाम का एक वैज्ञानिक था। एक पगला था छोटा, इसको एक दोस्त को गिफ्ट देना था, और ये छोटा इतना कंजूस था, ये खरीद के नहीं दिया, ये बनाना सोचा, हम अपने दोस्त को अपने से बनाकर इसको प्रपोज करेंगे। तो यह अपने से बनाने गया, तो एक पेड़ का छाल लिया, उसको अच्छा से उसको डिजाइन करने लगा, और उसको इतना अच्छा से डिजाइन करने लगा क्योंकि उसको जो है ना एकदम अच्छे से उसको निहारने लगा, माइक्रोस्कोप से उसको देखने लगा। माइक्रोस्कोप से जब देखने लगा तो चोट्टा क्या देखा, देखा क्या, उसमें एक बहुत ही अच्छा चीजें है। क्या चीजें है, तो वह कोशिका है। लेकिन वो कोशिका को जब निकाला ना उसको पिन से, अब देखिए याद करने के लिए, हुक क्या होता है, किसी को भोंकने के लिए क्या करते हैं, हम हुक का उपयोग करते हैं। तो हुक का, रॉबर्ट हुक जो है वह कोशिका की खोज किया, लेकिन छोटा कोशिका मर गया, क्योंकि उसको भोंक दिया कौन, ये रॉबर्ट हुक जो है, पिन उठा के भोंक दिया, तो रॉबर्ट हुक जो है इसको कोशिका को मार दिया, तो मृत कोशिका हो गया। क्या हो गया, मृत कोशिका। अब कोई पूछेगा बताओ कोशिका की खोज किसने की थी, तो रॉबर्ट हुक ने। क्या यह कोशिका जीवित थी, नहीं, यह मृत कोशिका थी। तो यहां से दो प्रश्न आ सकता है, कोशिका की खोज किसने की थी, तो रॉबर्ट हुक, और ये एक और बात है, मृत कोशिका की खोज किसने की थी, तो वो भी रॉबर्ट हुक। कब की थी, तो 1665 ईस्वी में। चलिए बच्चे अब आगे चलते हैं, मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। चलिए आगे चलते हैं। अब आता है 1674 ईस्वी। कोशिका को छोड़ दिया, राव भाई तू खोज लिया, अच्छी बात है। लेकिन 1674 ईस्वी में, 1674 ईस्वी में एक नाम था बड़ी ल्यूवेनहॉक। क्या नाम था, ल्यूवेनहॉक। ल्यूवेनहॉक नाम का एक वैज्ञानिक था। इस चोट्टा को धोखा मिला था। क्या मिला था, धोखा मिला था। इसको ना इसकी गर्लफ्रेंड छोड़कर भाग गई थी, ब्रेकअप हो गया था। ये बेचारा नदी के किनारे बैठ के टेंशन में था, और दांत में नहीं मतलब कुछ से खोद रहा था, दांत को एकदम अच्छा से इसको खोद रहा था, और इसको ब्रेकअप मिला था। भाई ये तो टेंशन में खोद रहा था, लेकिन जब खोद रहा था ना तो दांत में से एक उज्जर टाइप के कुछ चीज निकला था, इतना बड़ा। इसको जब कहा दे भाई इस साहब ये क्या चीज है, तो इसको जब माइक्रोस्कोप से देखा तो इसमें पता चला भाई साहब ये जो 1665 में कोशिका जो है यह तो हमारा दांतों में निकला है, लेकिन यहाँ पर जो है ना ल्यूवेनहॉक को जीवित कोशिका मिल गई थी भाई साहब, क्योंकि यह जिंदा था, जीवित कोशिका था। क्या था, यह जीवित कोशिका था, और यह दांत से निकाला था। जीवित कोशिका कहां से, दांत से निकाला था। और इस कोशिका में क्या क्या था, तो ये में बैक्टीरिया था। क्या था, इसमें बैक्टीरिया था, WBC था यानी, और स्पर्म था। क्या है, स्पर्म, यानी जिसमें छोटे छोटे चीजें रहती है, छोटी छोटी कोशिका रहती है, उसका यह खोज किया था। अब आगे चलते हैं, दिलचस्प बात। अब तक कहा रे भाई साहब रॉबर्ट हुक को कोशिका का बाप बना दिया गया, इसको जीवित कोशिका का बाप बना। और दुनिया भर के जितना भी वैज्ञानिक है सब छोटा सा झोरा झंडे उठाया, करे चलो अब कोशिका का बाप बनना बड़ा आसान है। अब बाप बनने के चक्कर में जितना भी छोटा वैज्ञानिक था उस सब अब आ गया कोशिका के ऊपर। कोशिका को कोई इधर से भोंक रहा है, कोई इधर से भोंक रहा है, एकदम मतलब खोजने के लिए एकदम तैयार हो गया, बाप बनने के लिए एकदम तैयार हो गया। तब वो आता है एगो एकदम पगला आता है 1831 में। 1831 में एक पगला नाम आता है, वह आता है ब्राउन
ब्राउन नाम का एक वैज्ञानिक आता है। इसका पूरा नाम नहीं लिखते क्योंकि आपको याद नहीं होगा, जितना याद हो सके उतना ही हम लिखते हैं। एक ब्राउन नाम का वैज्ञानिक आता है और ब्राउन नाम का वैज्ञानिक जो है ना वो भी कोशिका को खोजने लगता है, क्योंकि देखिए यहाँ पर जो है रॉबर्ट हुक कोशिका के बाप बन गया और यह जीवित कोशिका के बाप बन गया। ये कहा हम बाप बनेंगे। अब ई जो है 1831 में बाप बने, तो यह कोशिका को जब देखा, कोशिका इस टाइप के होता है, तो यह देखा भाई साहब कोशिका के भीतर क्या दिखाई दे रहा है। वो कोशिका के जब भीतर झांक के देखा तो कोशिका के भीतर था केंद्र। क्या था? केंद्रक। क्या था भाई? केंद्रक है। तो केंद्रक की खोज किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने। केंद्रक मिल गया। एक और बन रहा आता है, एक और बन रहा वैज्ञानिक आता है 1839 में। 1839 में पुरकेंजे नाम का एक वैज्ञानिक आता है। पुरकेंजे नाम के वैज्ञानिक ने एक देखता है छोटा क्या है, तो पुरकेंजे नाम के वैज्ञानिक जो है ना कहता है वो भाई साहब ये तो कोशिका के अंदर हो गया, तो ये कोशिका केंद्र हो गया। एकरा बगल में ही क्या नजर पड़ रहा है? हो एकरा बगल में ही क्या नजर पड़ रहा है? तो ये कह रहे भाई तो पानी भरल है, पानी पंचुछुर वाला पानी भरल है। तो इसको कह दिया कि कोशिका के अंदर जब पानी है तो इसका नाम क्या होना चाहिए? कोशिका द्रव्य होना चाहिए। क्या है? कोशिका द्रव्य होना चाहिए। क्या? कोशिका द्रव्य। अरे द्रव्य को पारी कहते कि नहीं? अगर ये कोशिका के अंदर है तो इसको क्या कहेंगे? कोशिका द्रव्य कहेंगे। क्या कहेंगे? कोशिका द्रव्य कहेंगे। कोशिका द्रव्य। तो कोशिका द्रव्य जो है, कोशिका द्रव्य की खोज किसने की थी? तो पुरकेंजे ने की थी। कोशिका द्रव्य की खोज किसने किया था? तो पुरकेंजे ने की थी। अब यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, बड़ा ही जबरदस्त कहानी था। अब देखो, अब दो वैज्ञानिक आया, छोटा सा कुछ नहीं करेगा। अब एक बादशाह के लेकर उठोएगा, कहेगा हम वो चीज बोले हैं, लेकिन बोलेगा कभी एक सवाल बात। अब एक दूगो वैज्ञानिक आता है 1839 में ही वैज्ञानिक आता है, उसका नाम नहीं लिखते, उसका जरूरी भी नहीं है। वो जो है ना सिद्धांत बनाता है कि सभी पादप और जंतु कोशिकाओं के बने होते हैं। अरे भाई साहब हम ये बता दिए कोशिकाओं के बने होते हैं, लेकिन इस सिद्धांत दिया कब? 1839 में। सभी जो कोशिका है, सभी कोशिकाओं से मिलकर जीव बना है और सभी कोशिकाओं से मिलकर जो है ना पादप बना है। तो देखो यह सिद्धांत दिया क्या? यह सिद्धांत दिया क्या? सभी पेड़ पौधे यानी पादप और जंतु जो है वह क्या चीज से बने हुए हैं? तो वह कोशिकाओं से बने हुए हैं। कोशिकाओं से बने हुए हैं। क्या चीज से बने हुए हैं? कोशिकाओं से। कौन? तो पादप और जंतु। क्या? सभी पादप और जंतु जो है वह क्या चीज से बने हुए हैं? कोशिकाओं से बने हुए हैं। चलिए यहां तक तो आपको समझ में आ गया। अब आता है 1855 का समय। 1855 का समय आता है। 1855 का समय। अब इस समय में क्या कहता है? एक वैज्ञानिक, नाम था उसका बड़ा ही जबरदस्त। क्या नाम था? एक सेकंड रुक जाइएगा। चलिए, तो एक नाम था, उसका नाम था बिरचो। क्या नाम था? बिरचो नाम का वैज्ञानिक था। बिरचो नाम भी बड़ा गजब रख लिया छोटा सा। बिरचो नाम का वैज्ञानिक था। और बिरचो नाम के वैज्ञानिक जो है ना वह कह रहा था सभी कोशिका जो है वह पूर्ववर्ती कोशिकाओं से मिलकर बना है। यानी जो भी कोशिका का निर्माण होता है वह किससे होता है? तो पूर्ववर्ती कोशिका से। पूर्ववर्ती कोशिका कहने का मतलब जो कोशिका तुम्हारे शरीर में पहले से है, जो कोशिका पेड़ में पहले से है, उसी से फिर दूसरा कोशिका का निर्माण होता है। वही बात ही कर रहा है, जितने भी कोशिका है वह पूर्ववर्ती कोशिका से उसका क्या होता है? निर्माण होता है।
क्या निर्माण, कहां से निर्माण जो होता है वह पूर्ववर्ती कोशिका से होता है, याद रखिएगा। अब एगो बन रहा आया 1940 में, क्या आया 1940 में, है ने लिखते हैं 1940 में एक वैज्ञानिक आया और इस वैज्ञानिक ने क्या कहा वह बड़ा ध्यान पूर्वक सुनिएगा। अभी जो है फिर कोशिका को खंगाल रहा है, कहा इस सब तक खोज लिया और हम खोजने चलते हैं। तो 1940 में वैज्ञानिकों ने इलेक्ट्रॉन भाई साहब केमिस्ट्री इसमें कैसे आ गया, अरे यार नहीं है केमिस्ट्री नहीं है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, नाम क्या है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है वह एक जो है यंत्र आ गया था, यानी दुनिया में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की सहायता से अब जो है छोटे छोटे चीजों को देखना बेहद आसान हो गया था। तो इलेक्ट्रॉन जब दिखा जाता था तो अनेक चीज दिखाई दे, तब जो है कोशिका के अंदर झांक के देखा तो इसमें देखा भाई साहब गोल्जी बॉडी इसमें क्या कर रहा है, माइक्रोकॉन्ड्रिया इसमें क्या कर रहा है, इस सब क्या है, तो यह है कोशिका का अंग, क्या है, कोशिका का अंग है, ये सब क्या है, कोशिका का अंग। तो कोशिका को अंग को कब से देखा गया था, 1940 के बाद से कोशिका के अंग को देखे जाने लगा। अब जो दो चार को मेन टॉपिक है वो बता देते हैं और यह टॉपिक अब आगे हम लोग देखेंगे कोशिका का। चलिए तो इसको हम मिटाते हैं यहां तक। अब देखिए जो चीजें क्वेश्चन पूछती है, सबसे बड़ा कोशिका किसमें होती है, ये क्वेश्चन पूछने वाला है। सबसे बड़ा कोशिका, सबसे बड़ा कोशिका, सबसे बड़ा कोशिका किसकी होती है, तो शुतुरमुर्ग की अंडे की होती है, याद रखिएगा किसकी होती है, शुतुरमुर्ग की अंडे की, शुतुरमुर्ग की अंडे की सबसे बड़ी कोशिका होती है। सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है, सबसे छोटी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका जो होती है वह होती है माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा की सबसे छोटी कोशिका होती है। लेकिन कह सकता है बताओ तुम मानव हो, तुम्हारे शरीर की सबसे छोटी कोशिका क्या है, तो अगर बात करें मानव की शरीर की सबसे छोटी कोशिका हो जाएगी स्पर्म, जो कि शुक्राणु जिसको कहते हैं, शुक्राणु जो है, शुक्राणु यह मेल में पाया जाता है, यानी पुरुष में पाया जाता है, पुरुष में जो है वह पाया जाता है। मानव की शरीर की सबसे छोटी कोशिका मानव यानी किसमें, तो मेल में पाया जाता है, जिसको स्पर्म कहते हैं। अब जो है मानव की शरीर की सबसे बड़ी कोशिका किसको कहते हैं, मानव की शरीर की सबसे, ये तो सबसे छोटी कोशिका थी, सबसे छोटी, और यह सबसे बड़ी कोशिका है। तो सबसे बड़ी कोशिका किसमें पाया जाता है, तो यह महिला में पाया जाता है, महिला में, जिसको हम अंडाशय कहते हैं, क्या कहते हैं, अंडाशय कहते हैं, क्या कहते हैं, अंडाशय कहते हैं। अब आगे एक और है, सबसे लंबी कोशिका कौन होती है, मानव के शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है तंत्रिका तंत्र, सबसे लंबी कोशिका, सबसे लंबी कोशिका, सबसे लंबी कोशिका होती है तंत्रिका तंत्र होती है, याद रखिएगा। तंत्रिका तंत्र जो है मानव की शरीर की सबसे लंबी कोशिका है। आई होप यह सारी चीजें समझ में आपको आएगा होगी। हमने सारे चीजों को कहानी बाई कहानी बताया। अब अगली क्लास में हम लोग कोशिका का अंग के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि माइक्रोकॉन्ड्रिया हो गया, आरबीसी हो गया, ये सारे चीजें, जैसे कि बहुत सारे चीज है, डब्ल्यूबीसी, सब जो चीज है
इस सारे चीजों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अगर एक कोशिकीय का है, हाँ एक और चीज जान लो, एक कोशिकीय, एक कोशिकीय, एक कोशिकीय जो है, एक कोशिकीय में अमीबा आ जाता है, अमीबा। इसको ना तुम लोग अपने आंखों से नहीं देख सकते, इसको माइक्रोस्कोप यानी सबसे छोटा छोटा चीजों को देखने वाला एक यंत्र आता है माइक्रोस्कोप, उसकी सहायता से ही तुम लोग देख सकते। बहुकोशिकीय, बहुकोशिकीय कहने का मतलब है बहुत सारे कोशिका। तो बहुकोशिकीय जो है, बहुकोशिकीय, बहुकोशिकीय जो है उसमें मानव भी आ जाता है, और जितने भी चीजों को तुम लोग देख पाते हो जो जीवित है, जैसे पेड़ पौधे, जानवर, पेड़, जानवर, सारी चीज क्या हो जाएगा, यह सब हो जाएगी बहुकोशिकीय। चलिए आई होप आपको यह सारी चीज समझ में आएगी। कल हम बताएंगे कोशिका में भित्ति और कोशिका में पादप के लिए क्या चीज आती है। कोशिका भित्ति और कोशिका के जो भी चीजें होती है, उसके अंदर के जो भी चीजें होती है, सारी चीजों को हम कल की वीडियो में डिस्कशन करिए। आज के लिए इतना है, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। क्या जाता है भाई, कर लो, अच्छा चीजें यहाँ पे मिलती है।